सुप्रभात यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 5 बजे से और आज मैं जा रहा हूँ सीताबनी सफारी गौरव जी के साथ। तो देखते हैं कि आज की सफारी हमारी कैसे रहने वाली है। कल तो मैं सफारी गया नहीं था, कल मैं कहीं और था। तो कल सर लोगों को बहुत अच्छी साइटिंग हुई है झेड़ना में। मॉर्निंग सफारी गए थे झेड़ना में, तो उनको जो 4 नंबर वाली टाइग्रेस है वो दिखी थी और बहुत शानदार दिखी थी। तो आज सीताबनी बहुत टाइम के बाद, तो देखते हैं कैसा रहता है आज के दिन। बाकी दिन मैं अंधेरे में जा रहा था, लेकिन क्योंकि हम दूर जा रहे थे, तो अब सीताबनी पास में ही है, रामनगर 16 किलोमीटर यहाँ से। तो आज थोड़ा लेट। कल बारिश बहुत शानदार हुई है दोस्तों, तो वेदर बहुत ठंडा हुआ है। तो मैंने एक हल्की से एक स्वेटर भी रखी है। अभी तो कार में हूँ, बाद में हम जिप्सी से जाएंगे तो फिर थोड़ी ठंड से लगेगी, तो इसलिए जर्सी डाल लेंगे। मैगी भी खानी है। हाँ, यहाँ पे यहाँ बैठते हो। बहुत एलिवेट की मूवमेंट हमारी तरफ वही है ना सर, रिच बैल्टिंग की वाटर की हमारे बहुत पानी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, हमारे इधर पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ मेरे जो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आना है पानी पीने। ये अभी ना ये फ्रेश है, ये फ्रेश है। यहाँ पे हम लोग टाइगर को ट्रैक भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ट्रैक नहीं है, जैसे हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, घूम यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। हेलो गाइस। क्या है? एलिफेंट की पग लगी ना यहाँ पे। रात को निकला होगा ना इधर से। हाँ, ये एलिफेंट की लगेगा। बाकी यहाँ पे ना फीमेल टाइग्रेस की टाइप हुई है सब। अच्छा, ओके। स्पॉट हुए थे। ओके। आपने एक वीडियो देखा था काफी? लोग ऐसे जा रहे थे, बगल में एक बाइक वाला आया, एकदम से फीमेल टाइग्रेस होती है ना। आप उत्तराखंड में किसी भी जगह पे गाड़ी से नीचे उतर के फोटो वोटो खींच सकते हो, यहाँ नहीं खींच सकते। ये बहुत मतलब ऐसे सेंसिटिव पार्ट। अंदर कॉल हो रही है, रुक जरा, रुक जाओ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जो उसने मॉक चार्ज किया या कुछ चार्ज किया, आसपास ही कब सूंघ सकते हैं। हो ऑब्वियस सी बात है, अगर दूर होती तो शायद इतना नहीं करती। हाँ। मेरे पे आसपास हो। और दूसरा हम लोग सांप वाप के लिए तो नहीं कर रहा, सांप के लिए कर रहा होगा, क्योंकि इधर क्या है ना सर, क्लाइमेट ठंडा है। देखो लेफ्ट और राइट में पूरे जामुन के पेड़ ही हैं, बहुत बड़ा पार्ट है। और ये ग्रासलैंड है, बोलते हैं ना इसको हम लोग। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ठंडक काफी है, तो जितने रेप्टाइल्स है वो इस तरफ मूव करते हैं। क्योंकि कॉल उतनी ज्यादा शोर भी नहीं थी, वरना और भी करते ना, मंकीज एक ही कर रहे हैं। ओके। तो वो सांप के लिए भी करते हैं? सांप के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा मेनली सांप है यहाँ पे। सो यहाँ पे सर वही जितने मेरा हमारे कॉर्पोरेट में मिलते हैं, लगभग 25 टाइप्स ऑफ। अच्छा, ओके। बाकी ये जो कैमरा लगा हुआ है ना सर, हाँ, ये भी अभी लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लोग बाहर के लोग आते हैं, ऐसी मूवमेंट रखते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे,
हाथियों के झुंड, जैसे वहाँ पे मैनमेड वाटर बॉडीज बनी है, हाथी वगैरह चल रहे होते हैं यहाँ पे, या फिर जो भी मूवमेंट रहती है गाड़ियों से नीचे उतर के फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो बनाने लग जाएंगे। ना सही भी तो है। डिपार्टमेंट का एक तरीका है कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा गया तो वो ऑनलाइन चालान भी भेज सकते हैं। ओह, आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। मैं कल शाम को जब गया पासपोर्ट वो क्या बना हुआ है वो बन रहा है ना तुम्हारे वो ढिकुली की बंजी, ये ढिकुली है? ये ढिकुली है। और वो जो टावर बन रहा है ना सर, हाँ, वो हमारे कॉर्बेट का फर्स्ट बंजी जंपिंग बन रही है। अच्छा, जैसे ऋषिकेश में है ना, हाँ हाँ हाँ, और जिसका ऋषिकेश में बन रहा है वो टावर उन्हीं का है ये। अच्छा उन्हीं का है। हाँ, हिमालयंस वाले का ना। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा टावर है। क्यारी में जो आपने अभी एक्टिविटी हाँ, वो देखा हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। जिन्होंने जो उनको अभी ऑन करते हैं वही बना रहे हैं इसको। अच्छा, वही इसको बना रहे हैं। कल शाम को जब मैं गया पासपोर्ट, काफी है ना सर, बहुत जबरदस्त। तो ये ना नवी रिलीज करते हैं फॉरेस्ट। लैंडस्केपिंग है। हाँ, ये चीज मैं आपसे बोल रहा था ना, हमारे आपको अलग लगेगा। हाँ बिल्कुल, फाटो अलग था, झरना अलग था, ये अलग है। नीचे रिवर पे क्या शानदार। दादा एक ऐसे लोकेशन पर होगा ना जहाँ पे दिख जाए हमें। यार वैसे ना ये वॉक कर रहे हैं, ये तो पीछे ले लो। अंदर चले गए अंदर, अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे थोड़ा पीछे ले लो। नहीं दिख रहा ना, बहुत सारी है, थोड़ा पीछे लो, जल्दी लो, जल्दी लो, दिखते आ रही है। और पीछे थोड़ा अरे चढ़ गया। नहीं अब बस रोक नहीं, बस ही ठीक है। दिख रहा था नहीं, बोला था ना वीडियो में दिख रहा है, वरना मैं बना हाँ ना दिख गया बहुत शानदार। बॉडी स्ट्रक्चर है, बट दिस इज वेरी यंग। हाँ, द मेन थिंग इज सर, हमने इतनी सफारीज करी, हमें टस्कर नहीं दिखा था, और आज की सफारी में हमें टस्कर दिख गया, कवर हो गया। अमेजिंग, एंड लुक द बिग टस्क, जबरदस्त। एक काम करो भैया, थोड़ा सा आगे लेके ना उस वाले बैंक पे देखो पीछे गया कोई नहीं, हमें दिख गया इतना काफी, बहुत क्लियर दिख दिखा ना, फिर कोई आया ना हाँ। अच्छा, ये भी अकेला सिंगल फुटेज में ये सोलिटरी लेसन टाइगर का ही वो है, ये रिश्तेदार ना। हाँ ओके। टाइगर की तरह रहता है ये, सोलिटरी बिहेवियर है इसमें। किसी तो ये वहाँ तक हाँ, इसमें आप देखोगे ना, पुराना वाला जो है, देखो सर उसकी हाइट कितनी है ना। हाँ। तो जो पुराना मेल होगा ना, उसकी हाइट इतनी थी। अब ये लोग क्या करते हैं ना, टाइगर्स अपना इलाका बनाने से पहले ना क्या करते हैं कि पहले ऑब्जर्व करते हैं ट्रीज में कि यहाँ का जो मतलब पहले से जो मेल टाइगर है वो कितना बड़ा है, इसी से हाइट एडजस्ट करेंगे ना, फिर जजमेंट करेंगे। लगता है कि चलो बराबर है या मैं मार सकता हूँ, तभी अंदर आएगा, वरना यहीं से बैक हो जाएगा। तो ये तो सारे पुराने हैं ना, ये नए पुराने हैं। कूद के भी ऊपर और कर देता है। हाँ, वो फेक करने के लिए कर सकता है कि मैं बड़ा हूँ करके ना। ऑब्वियसली बात है, वो भी नहीं चाहते इतनी ज्यादा फाइट हो ना फॉरेस्ट के अंदर, तो ये क्लो मार्किंग्स बोलते हैं इसके अंदर। इससे क्या होता है, उनके नाखून शार्प हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, कितना 1 इंच का होगा हाँ अंदर का। अंदर होगा। फिर क्या है ना, फिर थोड़ा पेड़ हील करता रहता है, तो फिर वो रिकवर होता जाता है। इस समय जब कच्चा होता होगा, मे बी 1 इंच छोटा होगा सर। टाइगर का जो फोर्स है ना, इतना ज्यादा है। आपको एक बात बताता हूँ मैं, छोई एक जगह चोट ना लग जाए, इतना मोटा ग्लास एक पंजे में तोड़ दिया था JCB का जो। हाँ। और एक ड्राइवर ने मुझे वीडियो दिखाई थी, बोनट है ना ये जिप्सी का, लोहे का बोनट है, टाइगर ने इसके ऊपर पंजा मारा, ऐसे करके पूरा का पूरा निकाल दिया। इतना पावरफुल है। ठीक है, लेकिन हमें जो अभी तक 200 बोलते हैं उसके हिसाब से तो नहीं होता।
लेकिन कई बार क्या होता है ना, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना सर, हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, to be honest, है ना, हम लोग उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइक उनके किडनी स्टोन है पेट में, Correct. है ना, तो उनको वो मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो Correct. बता नहीं सकते, मैं समझता हूँ, मेरे को खुद हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर इन केस हमें, वैसे तो हमारे हर 5 किलोमीटर में एक मिल जाता है वॉशरूम, इन केस अगर कहीं पे है कि उनको टॉयलेट जाना है और कहीं पे अगर वो है तो हम लोग वो पार्ट देख लेते हैं, कहीं पे अगर ओपन है जहाँ पे हम लोग सिक्योर है, उसमें भी हम लोग गाइड क्या रहता है, गाइड साथ में रहता है, बगल में लेफ्ट और राइट वॉच करता रहता है ना, क्योंकि हम लोग के अंदर राइट तो पहली बात तो है ही नहीं, ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर सामने वाला रोने को तैयार है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो सर ऐसी सफारी का क्या फायदा है, फिर उसका क्या। सेकेंडली मान लो आपने किसी को कर दिया और किसी आगे जिप्सी ने पीछे जिप्सी में वीडियो बनाकर डाल दिया, हाँ। तो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? आप कैसे उसको बताओगे गवर्नमेंट को, यहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर इसको ये है प्रॉब्लम? मैं वही बता रहा हूँ ना सर, तो आपको प्रूफ करना मुश्किल होता है, प्रूव करना मुश्किल रहता है सर। वैसे ये चीज़ें बहुत रेयरली होती है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ है, वो जो दापका वाला पार्ट है उसमें, और मैं गेस्ट को बोल रहा था कि सर हार्डली 5 मिनट का रास्ता है, एंड वो जस्ट मतलब अब्यूजिंग स्टार्ट कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और वो नहीं कर रहा है, वो उसके पेट में जो किडनी स्टोन है बता रहा था, जो पेन है वो कर रहा था, है ना, तो उस कंडीशन में थोड़ा इंसानियत भी होती है अपने अंदर, Correct, है ना, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टाइगर हर जगह पे बैठा हुआ है कि वहीं पे आप उतरोगे नीचे और वो आपको मार देंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत जजमेंट रहता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो बहुत स्पेशल कंडीशन है। आई डोंट थिंक तो आपके साथ होगा सर ऐसा, हम टेंपल मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना वहाँ पर जिसको बाथरूम करना पहले के है, टाइम पे जो लोग मिस हो जाते थे ना, तो यही मिस चलती थी कि शायद उसने उस प्लांट को छू लिया या फिर स्मेल कर लिया, अब वो कहीं, अब वो 2-4 दिन बाद लौट के आएगा जब उसका दिमाग धीरे धीरे करके खुलेगा। नेचर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अब गॉड ने वो चीज़ बनाई है, तो मुझे लगता है वो किसी न किसी एनिमल के लिए, किसी चीज़ के लिए बनाई होगी, किसी में यूज़ आती होगी, है ना। हम लोग को तो यूज करते हैं जो हमारी जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, हाँ। पहले ज़माने में जब ऑपरेशन होते थे, जब एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो इसी को यूज करके हाँ सुना है यहाँ हाँ। उनको सुन करके हाँ। उनको ऑपरेट करते थे। बिल्कुल, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और सब जो चीज़ें इंसान ने जो डिस्कवर की है वो एनिमल से शुरू हुई है, कि वो एनिमल क्या करते हैं और उसके हिसाब से उस जड़ी बूटी को कैच किया इंसान के ऊपर, तब उन्हें सारी टेस्टिंग एनिमल्स के थ्रू होने के बाद जैसे अभी भी कोई वैक्सीन वगैरह लगते हैं, पहले ये रैट्स वगैरह पे लगती है, फिर उसके बाद हमारे पर होते हैं ना। तो इंडिया इज नोन फॉर आयुर्वेदिक, हाँ। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ वो हिमालयन रेंज में मिलेगी आपको। हाँ। तो उत्तराखंड इज ऑल्सो ऑन द हिमालयन रेंज। ये पैच देखिए कितना सुंदर लैंडस्केपिंग है, लपड़बट। क्या ब्यूटीफुल है। और मेन चीज अफ्रीका में ग्रासलैंड्स ज़्यादा है। अच्छा, आपने सुना होगा सर, ये जो टर्माइट हिल है, ये एक हेल्दी फॉरेस्ट का इंडिकेशन है, ये जितना ज़्यादा है उतना फॉरेस्ट हमारा हेल्दी है। देखो कितना है सर यहाँ पे, ये लाइव एग्जांपल है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है हमारा बहुत हेल्दी है। देखो यहाँ पर भी है, थोड़े थोड़े में आप देखोगे इतने सारे मिलेंगे, और पूरा जंगल भरा पड़ा है इन सब चीज़। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फॉरेस्ट, ये वाला जो फॉरेस्ट है इतना ज़्यादा हेल्दी है। हम लोग इतने दोस्त में आपने देखा होगा इतने ज़्यादा नहीं थे कि एकदम बगल बगल में भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा यहाँ पे होने का रीज़न ये भी हो सकता है ना कि हमें जो वहाँ के जो जिन्ना के गाइड थे, आपने देखा होगा उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि टर्माइट्स बहुत ज़्यादा सन को नहीं ले सकती अपने अंदर, अगर वो बहुत ज़्यादा धूप में रहेगी तो क्या उनकी डेथ हो जाएगी। तो टर्माइट्स को एक अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, एक अच्छी स्पेस मिल रहा है जहाँ पे सन की लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच रही है ना। ये भी एक रीज़न अब मुझे बाद में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट नहीं है, देखो छाया है, हमेशा छाया रहती है। तो टर्माइट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ वो रह सकती है। उनको ऐसा नहीं करना है कि किसी बंकर से टर्न होकर इधर चले जाना है जब सन की लाइट बंकर में पड़ रही है, यहाँ वो काम है ही नहीं। और हर एनिमल या हर ह्यूमन जहाँ पे उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा वो उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे हाँ, हर एक टर्माइट्स की ना आप देखोगे शेप एक है, शेप एक है। वो इसीलिए बिकॉज उनको एक अंदर से पता है कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो पानी भी गिरेगा तो बाहर ऐसे निकल जाएगा, अगर हम फ्लैट रखेंगे स्फेरिकल रखेंगे तो उसको डैमेज करेगा। तो उसमें सन भी अगर आएगा अगर उसका फ्लैट होगा तो उसको डैमेज कर देगा। तभी उन्होंने ऐसे से जो है माउंट बनाई है। और एक पार्ट में अगर सन की लाइट पड़ रही है तो ऐसा नहीं कि शैडो से पीछे वाले में बन रही है, पीछे उसके जस्ट कवर में भी बन रही है। तो जो जितने टर्माइट्स हैं उनको एक स्पेस मिल रहा है कि वो अपने आप को सन वाली पार्ट्स वाली मिट्टी से हटा के अंदर बंकर्स में जाके उसको सेव कर लें। पगडंडी भी बोल सकते हैं उसको, अगर हम लोग किसी जगह पे साफ कर दें तो उसके बाद आज जो ट्रांसफर होगी नहीं होगी। हाँ, तो उसको हम लोग फायर लाइन बनेगी। इससे क्या है कि अगर आग नेचुरली अगर फैलेगी तो वो
तो सर ब्लॉग्स में देखने के बाद अब असली में देख के थोड़ा डिफरेंस लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि ड्रीम कम ट्रू। है? अरे अभी तो सर अच्छा आप भी दिल्ली रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? हम तो भाई साहब जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहते हैं। पड़ोसी हैं आपके। हाँ पड़ोसी हैं। हम तो जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहते हैं। सुबह भी जंगल, शाम भी जंगल। बिल्कुल, सुबह हो तो जंगल में हो, शाम हो तो जंगल में हो। हाँ कोई बीच में ट्रैफिक और ज़्यादा सिटी नहीं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये सर ना यहाँ पे वाइट सैंडलवुड का पेड़ देते थे, सफ़ेद चंदन। अच्छा हाँ अच्छा सफ़ेद चंदन वहाँ पे भी था ना फाटो में। हीरो भाई हाँ जी। तो आज फिर सीता माता से मांग लेना कि थोड़ा एलिफेंट की मूवमेंट कम कर देना यार। एलिफेंट हाँ हमारे घर की तरफ। टाइगर भले ही छत से दिखाते रहना लेकिन एलिफेंट इधर चलो। अच्छा एलिफेंट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। हेलो, क्या हाल चाल है मौसा जी? और ठीक ठाक? सब कुशल मंगल? मैं जो सर के साथ आए थे। अच्छा ये रोहित। हाँ रोहित। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया हो रहे। हाँ सब बढ़िया। हाँ, ठीक है ठीक। पवित्रता थी वो थोड़ी कम हो गई और धीरे धीरे वो और ज़्यादा कम हो रही है। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा गर्म आता था ठंड के टाइम में। अब धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है। अब एकदम से गॉड तो ठंडे से गर्म नहीं करेगा, हम थोड़ा सफेद कलर में अभी तो पानी आता था ना पहले। आता था सफेद दूधिया कलर का पानी मांगता था एक में। हाँ। तो वो पवित्र पानी होता था। तो वो सीता माता क्या करती थी ना, मतलब ठंड के टाइम में गर्म वाली धारा से नहाती थी और गर्म के टाइम में ठंडी वाली धारा से नहाती थी। और जो सफेद दूधिया पानी था उसमें नहा के और ज्यादा पवित्र हो जाती थी। उसके बाद से ये जो मंदिर है, अभी हम इधर चलेंगे और आपको शिवलिंग दिखाऊंगा। तो सीता माता बताते हैं कि सीता माता ने ना रिक्वेस्ट करी थी महादेव से कि मेरे को आपकी आराधना करनी है, मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है आपकी पूजा करने का। तो वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग सेल्फ जनरेट हुआ, मतलब खुद से जमीन से उगला हुआ शिवलिंग है, अंदर लगा हुआ है वो। आप देखोगे वो किसी ने लगाया नहीं है, वो खुद से निकला हुआ है। इसीलिए ये मंदिर जो है उसी के ऊपर कवर्ड है। बड़ा भी होता है। बड़ा है सर, इतना बड़ा शिवलिंग है। मतलब हर साल या 2 साल? नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं ना वो बद्रीनाथ में है। जो शिवलिंग का और वो त्रिशूल का साइज बड़ा होता जाता है ऊपर से लगा हुआ है। तो सर आप पानी में जाना चाहे पानी में जा सकते। नंदी जी कैसे पीछे रह सकते हैं, तो नंदी जी बाहर से रहते हैं उनके द्वार पे। ये भी पहले के टाइम पे किसी राजा ने लगाया हुआ है। इसका आज के टाइम पे किसी को कोई लॉजिक नहीं पता है कि ये क्यों लगे हुए हैं, किसका लगाया, क्या लॉजिक लगा है। पहले के टाइम पे जो गुफाएं होती थी उसके अंदर स्केचेस बने हुए दिखते थे, उनको लॉजिक आज तक पता नहीं चले कि वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं मतलब एनिमल्स के ऊपर ऐसे बने हुए। वैसे ही है सर, ये अनटच्ड है अभी। अब लोग बोलते हैं यहाँ पे आके यार इतना पवित्र मंदिर उसका है, कुछ जो डिजाइन दिया उसका कुछ तो मीनिंग होगा, मतलब उनके लॉजिक होगा ना। उन्होंने अब मैं कुछ बनाऊं अभी पत्थर का, फिर मैं आज से 100 साल बाद बच्चे उसको प्रेडिक्ट क्या करेंगे, है ना, जब तक कोई बहुत बेसिक सा ना हो ना। इसमें पता क्या होता है, इसके अंदर होती है स्टोरी।
स्टोरी क्या ऐसे पहले ना बहुत दिमागी होते थे, एक ही पत्थर के अंदर बताते थे कि क्या सिग्निफिकेंस है जगह का, निशान बनाते थे ताकि कोई लिखाई पढ़ाई तो होती नहीं, तो उस टाइम हजारों साल तो लिपि होती थी पहले। लिपि तो ये जो ऐसा डिजाइन बनाते हैं, इसका कुछ है कि यहाँ जैसे इसका चित्र बना दिया, अब वो इसकी यहाँ की स्टोरी होगी, हाँ स्टोरी उसी के अंदर बेसिकली ये होता है। अब आजकल लोग नहीं पढ़ पाते हैं नहीं यहाँ। कर पा रहा। अब वही है ना, सब लोग तो सोचते हैं यार यहाँ पे रिजॉर्ट क्यों नहीं बन रहे हैं, होम स्टे क्यों नहीं बन रहा, हम लोग रुक जाए यहाँ पे, ऐसी स्टेयर्स अभी भी क्यों है कि इनमें काई लगी हुई है, प्लास्टर कर दो, ऐसी ऐसी मेंटालिटी। अब प्लास्टर करके क्या होगा, वो काई ऐसे ज्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि ये पुरानी चीज है। अभी मंदिर ऐसे अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर हम प्लास्टर कर दें, इसको अच्छा कर दें तो क्या अच्छा लगेगा, नेचुरल है, जो है तो है। थैंक यू सो मच। ये स्टोन जो बीमारी होती है ना सर, पत्थर चट्टा प्लांट सुना है सर आपने? ये देखो सर, ये पत्थर चट्टा के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे ना नीचे, तो ये क्या होता है ना, किडनी स्टोन में बहुत हेल्पफुल है। इवन मैंने खुद इसका यूज करा हुआ है जब मेरे पेट में किडनी स्टोन है। तो इसको कैसे यूज करा जाता है? सुबह सुबह अब खाली पेट इसके पत्ते को तोड़ो, इसके पत्ते को चबाओ, हल्का खट्टा सा इसका पत्ता होता है, ये जो लगे हुए ना ये वाले प्लांट है इसके। और ये तो सिर्फ पत्ते से भी उग जाता है ना? हाँ, आप इसका पत्ता तोड़ो, किसी पॉट वगैरह में रखो, इसके जो पत्ते की जो बाउंड्रीज होंगी ना, ये जो बाउंड्रीज है, एक प्लांट इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे ग्रोथ करता है। एक पत्ते से मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, स्टोन्स 3 प्रकार से बनते हैं। एक कैल्शियम, आप ज़्यादा दूध या कैल्शियम वाली चीज़ें खाओगे तो कैल्शियम जम जाता है। कैसे? दूसरा सीड्स, जो बीज होते हैं टमाटर के या पालक, उसकी वजह से। तीसरा, जो आप पानी पीते हो तो नीचे मिट्टी वाला आता है, उसमें छोटे छोटे कंकर होते हैं, वो जो है जमते रहते हैं और फिर एक बड़ा हो जाता है उसके अंदर। लेकिन जो बड़े स्टोन होते हैं वो कैल्शियम की वजह से होते हैं या सीड्स की वजह से होते हैं। आप बोलोगे मैं ये खा लूँगा, ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। और आपका अगर स्टोन बड़ा हो गया और अगर वो उसके ये यूरिन की उसमें चले गया, नली में, आपको उसका ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन फैल जाएगा। ये चीज़ होती है व्हेन बिगनिंग होती है ना, तब आप लोगे तो 6 महीने का प्रोसेस या 3 महीने का प्रोसेस आप करते रहोगे तब होता है। अदरवाइज ऑपरेट करना वो बहुत ईजी है, आजकल लेजर से हो जाता है। लेजर से हो जाता है। तो जो आप कह रहे हो डिपेंड करता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा के कितना बड़ा। लेकिन मेरे जो किडनी स्टोन थी वो एक 5 mm की थी, एक 3 mm की। बहुत बड़ा है। है। ऐसा नहीं कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैंने मेडिसिन भी खाई, लेकिन कहना है साथ में ये भी खाया। हाँ, मैंने ये भी खाया। तो मैं तो मानूंगा कि अगर मेडिसिन ने अगर 70% भी काम करा है तो 30% इसको भी दूंगा, क्योंकि इसने भी करा है ना। अब जब पुराणों में आज से लेके हम जो मतलब औषधियों के उसमें अगर इसका यूज लिखा हुआ है ये चीज में, तो क्यों नहीं काम करे। तो जो मेडिसिन होती है ना, एक होती है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, और एक ये होती है जिसमें हम बोलते हैं बहुत फास्ट रिलीफ वाली, जो है वो सब निकलती है लोगों में निकलती है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इसमें रूप धारण है। ये इनके मेन जगह है गुजरात गिरनार। गिरनार में हमारा हम जैन हैं, सबसे पुराना जो है 10,000 साल, 20,000 साल, 70,000 साल पुरानी गिरनार में वहाँ पर मंदिर है जो जैन का है। तो ये गिरनार के ऊपर जो है दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। मेन जगह वही है गिरनार में। थोड़ा ये है हम दे देंगे, ताकि सबको मिल जाए यहाँ पर। मैंने ले लिया।
ठीक है बाबा जी। अरे मैंने तो आ गया था। हाँ जी अच्छा सारी बात भूल गया। तो मेरे जो आते हैं तो गेस्ट मैं यहाँ पे हमेशा लेकर मिलाता हूँ, शायद दिलवाता हूँ, फिर बाद हम लोग जाते हैं। आपने ऐसे गाइड अच्छा मिला है ना, वहाँ से रास्ता दिखा के बता हो गया बनने वाला नहीं मिलेगा। इतना एक अच्छा, इनका पूरा बायोग्राफी बताया, बायोडाटा। बाकी भालू, शियार, देखिए जैसे टाइगर का जो बचा हुआ मांस हो जाता है डियर वगैरह का, जैकल खा लेते हैं उसको। वाइट बोर्ड। अरे वीरू भाई आप क्या कर रहे हो फोटो में? ग्रेट हॉर्नबिल। ये आउलेट को मार के लेके आया है क्या? देखो ग्रेट हॉर्नबिल, हाँ हाँ देखो आउलेट मार के लेके आया। मार्टिन, ऑटर, ऊद बिलाव। पेंगुइन। सर मैं ये कह रहा था आपसे, पेंगुइन के लिए जो रोल हो जाता हो, जिसकी फोटो खींची है मैंने। बोलते हैं आर्मडिलो, बोला जाता है। ये देखा ना, नेचुरल आर्मर, हाँ तो आर्मडिलो जो है इसको वहाँ बोलते हैं। बहुत चलिए अच्छी जी, दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छी वाइब मिली हमारे को मंदिर की, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी वाइब्स थी। मान्यता तो बहुत अच्छी है यहाँ पर, बिल्कुल। काफी लोग आते हैं। तो काफी ज्यादा ही आ जाता है, लेकिन आप खींचोगे फोर्स करके तो नहीं आएगा बात। सबसे बड़ी इनमें कोमोडो होती है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है। अच्छा चलो पाजी पास में। और इस सीजन से मुझे लगती है बड़ी भी नहीं हो रही है, बहुत छोटी है, साइज बहुत छोटी है ये तो। इसका वो थोड़ा जूम करके देखना, इसके क्लॉज देखना, इसके ऐसे। आगे लेना पाजी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बस हो गई। अब देखो सर, आप ये जो दो ट्रीज है ना, उनके बीच में गली सी बन रही है, उसमें नीचे देखो स्पॉटेड डियर का किल पड़ा हुआ। ओ दिखा? वीरू भाई तुम्हारे इसमें आ जाएगा, दिख भी रहा होगा शायद। हाँ। तो ये अभी के तो इनमें जो सोल्जर्स होते हैं, समटाइम्स इनको लगता है कि अगर कोई पॉइंट कर रहा है मतलब कोई उन्होंने ना पत्थर वो मारा। बायनोकुलर से देख रहे हैं वहाँ से। अच्छा वो वहाँ से हाँ एक बार हुआ है सर ऐसा। अब तो खा दिया थोड़ा तो नहीं। सिर्फ रेस बस। तो गाइस फिलहाल अभी मैं चला रहा हूँ सर की गाड़ी, जो कि आगे से, आगे से